हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और इसी 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग जो हमारा भूगोल है, हम उस बुक है उसको देखें। पृथ्वी हमारा आवाज जो बुक है उसको देख रहे हैं। कल मैं आपको पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के विषय में आपको पढ़ा रहा था और उसी में कल हम जो है आपका, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए हम पृथ्वी के तो कुछ जो प्रमुख परिमंडल हैं उनकी हम लोग आपका बात कर रहे थे और उन्हीं में से एक आपका भूमि, जल, हवा इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली क्या होते हैं। इन सब पर आपका बात की और इनको जानने का प्रयास भी किया कि आखिर में है क्या। भूमंडल के विषय में पढ़ा। फिर मैंने कल उसके बाद जो था आपको सारे जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के बारे में बताया और सारों महाद्वीपों के नाम लिखवाए। तो सारे महाद्वीप को नाम जो है मैं आपको लिखा चुका हूँ। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी है क्या? किसी भी बच्चे की? अगर आपने घर जाकर कुछ चीज पढ़ा है, इसको रिवीजन तो किया होगा। तो रिवीजन में कोई चीज ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है पीछे इस जहाँ तक हमने पढ़ा है? चलिए, तो जैसा आपको पता है सातों महाद्वीपों के जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं। आप एक बार ध्यान दीजिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 के 7 महाद्वीप हैं। आप इनको याद रखिए, ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा महाद्वीप से होकर गुजरता है। एशिया के पश्चिमी यूरोप में अलग अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है, ठीक है। यूरोप एशिया के कुछ छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका इसे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। यूरोप की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये एशिया से बहुत छोटा है। सबसे छोटा नहीं है, एशिया से बहुत छोटा है, हम ये कह रहे हैं। बस ये कंफ्यूज मत करिए कि सबसे छोटा है, नहीं, हम कह रहे हैं ये एशिया से छोटा है। क्लियर है? ऐसे सब छोटे की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्लियर है? यह 3 तरफ से जल से घिरा है, यानी कि 3 साइड किससे घिरी है इसकी? जल से। विश्व के मानचित्र को देखिए और इनकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा, अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट एरिया में कौन है? तो पता होना चाहिए, अफ्रीका। विषुवतीय वृत्त यानी कि जीरो अक्ष महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था ज्योग्राफी में, सबसे पहले मैंने कर्क रेखा, विषुवतीय व्रत यानी कि मकर, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों को अच्छे से बताया था। अब मुझे बताइए, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवतीय रेखा कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। चलिए, चलिए आगे बढ़े।
सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कहाँ का? सहारा का जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पड़ता है ये? अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है उस तरफ आपका पड़ता है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्री और महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या देख रहे हैं? विश्व के मानचित्र को देखिए और आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर कहां से गुजरती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। आपको मैंने बताया था एक बार कि इसको ही मिस्र का वरदान कहते हैं। आसमान बांध इसी पर बना हुआ है। क्लियर है? ठीक। और अफ्रीका का मानचित्र देखिए तो बताइए कि कर्क रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा, इनको किन भागों में बांटती है? क्लियर है? उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तीसरे नंबर का? तो उत्तरी अमेरिका। ठीक। पहले नंबर का एशिया, दूसरे नंबर का अफ्रीका, तीसरे नंबर का दक्षिणी अमेरिका। यह दक्षिणी अमेरिका एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन तरफ से सागर से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में दो महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है और इसके उत्तर में दक्षिण ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। ठीक। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पर आप देखिए, आप दक्षिणी अमेरिका। पहले हमने एशिया पढ़ लिया, अफ्रीका पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हम देख लेंगे। ठीक है। और एक हमने यूरोप भी पढ़ लिया है। ठीक। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी जितने भी अधिकांश भाग हैं वो कहाँ हैं? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जिसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है से बहती है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। वो अफ्रीका में नाइल रिवर थी, ये कैसी है? अमेजन रिवर। ठीक है। एक है जल बहाव की स्थिति में, एक है लंबाई की स्थिति में। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने के लिए प्रमुखतः एक जल संधि है। ये जल संधि का आपको नाम ध्यान रखना है। और ये शहर है कैरेबियन कंट्री। इनको क्या बोलते हैं? कैरेबियन कंट्री। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कैसा है? सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से कहाँ है? आपका दक्षिणी गोलार्ध में। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। किससे घिरा है? चारों तरफ आपका समुद्र और महासागर, यानी कि स्थिति आइलैंड जैसी है।
आइलैंड वो होता है जो कोई ऐसा भाग जो चारों तरफ से आपसे पानी से घिरा हो, उसी को हम कह सकते हैं कि भैया ये आपका द्वीप है। पानी क्या है आपका, समुद्र महासागर है, उसी वजह से ये क्या हो गया, ऐसी कंडीशन आपका द्वीप जैसी हो गई। अटलांटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। इस प्रकार की स्थायी मानव निवासी नहीं है। बहुत सी देशों में शोध केंद्र स्थित थी। भारत के लिए भी शोध संस्थान है, इसके नाम से मैत्री और भारत। दो शोध संस्थान हैं जिन्हें आपका कहा जाता है मैत्री और भारती कहा जाता है। आर्कटिक में है नीचे, जो सबसे बड़ा है। आप देखिए ये बहुत बड़ा महाद्वीप है, उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी ध्रुव में है। क्योंकि यहाँ सबसे कम जनसंख्या है ही नहीं, ना के बराबर हो कोई हो, रिसर्च सेंटर ही है ज्यादातर, तो ये आपका घिरा हुआ है। तो एक बार मैं वापस आपको मैप दिखा रहा हूँ, इस वाले मैप को गौर करके आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, गौर कर लीजिए। किसी को डाउट बनता है आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। देख लिया, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब हम बात करते हैं इसमें जल मंडल की। तो जल मंडल को देखने से पहले देखिए, सबसे पहले जल देखिए, तो सबसे ज्यादा जल कहां पर है, महासागरों में। कितना, 97.5% आपका महासागर में। 2.5% जल है अलवणीय। अलवणीय को ही हम कहते हैं, ध्यान दीजिए, मीठा या मीठा जल। क्या कहते हैं, मीठा जल। याद रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मीठा जल। ठीक, यानी कि यही है आपका पीने योग्य पानी। याद रहेगा, क्या है, पीने योग्य पानी। ठीक, इसके बाद देखिए, जल मंडल को बात करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या बोलते हैं पृथ्वी को आपका, हम लोग इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग इस पर स्थित है। जल मंडल, जल के सभी रूप स्थित हैं। महासागर और नदियां, झीलें, हिमनद, भूगत जल, वायुमंडल, जलवात जैसे सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भी अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। और ये इतना खारा होता है कि आप मुझे बताइए, अब इतना खारा क्या आप इसको पी पाओगे। तो ध्यान दीजिए, ये इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं किया जा सकता। से जल बहुत बड़ा भाग बर्फों, हिमानियों और भूगत जलों के रूप में पाया जाता है। यानी कि यही जो आपका 2.5% को अगर हम लोग 100% मान लिया जाए, तो यही आपको कहाँ मिलेगा, जो हमारे हिमनद हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, और जो हमारे पृथ्वी के अंदर जल है, वो सारा आपका 2.5% है। यही आपका नदियों में है, ये आपका हवा में, मॉइस्चर में है, यही सब आपका 2.5% में ही है। जल का बहुत बड़ा भाग अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि इसे नीले ग्रह के बावजूद हम पानी की कमी महसूस होती है। यानी कि कहने के लिए तो क्या है, ये आपका नीला ग्रह है।
और नीला ग्रह होने के बावजूद भी हमारे पास पानी की कमी है। और कारण हम जान चुके हैं कि पानी की कमी का कारण होने के बावजूद क्या है, क्योंकि हमारे पास खारा पानी बहुत ज्यादा है, पीने योग्य पानी कैसा है, बहुत कम है, इस वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए, महासागर जल के प्रमुख भाग आसपास एक दूसरे से हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, तीन मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, और ये सारी चीजें जो है आपस में मिलती हैं और पाई जाती हैं कि कहाँ पर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के आपका 1/3 भाग पर फैला है। 1/3 का मतलब होता है 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। ठीक है, कैसा फैला है? 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना प्रशांत महासागरीय है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ये चारों ओर फैला है और महाद्वीपों की जो स्थिति है उसको पता लगाना है। आर्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका है। और अटलांटिक महासागर तट रेखा बहुत अधिक दुरिंत है। यह अनियमित और दुरिंत मतलब आप कटी फटी, ये प्राकृतिक पौध पतन के लिए आदर्श स्थिति है। जितनी भी आपकी कटी फटी रेखा होगी या जो कोस्टल लाइन होगी, वहां पर प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट बहुत अच्छी मात्रा में आपका बनते हैं और वो बड़े उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया नहीं, भारत के नाम पर ही रखा गया है। यह महासागर लगभग आपका त्रिभुजाकार है। इसके क्षेत्र में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर आर्कटिक महासागर के चारों ओर घिरा है। आर्कटिक महाद्वीप उत्तर से 60 किमी दक्षिण की ओर फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तर में स्थित है। यह ध्रुव के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर में छिछले जल एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका के तट और यूरेशिया के शीर्ष से घिरा है। अगला है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह परत ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे कि हम लोग आपका सांस लेते हैं। वायुमंडल हमको सूर्य के कुछ हानिकारक आपका जो किरणों से आपका हमें बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक फैला है। वायुमंडल को एक घटकों, तापमान तथा अन्य 5 परतों में बांटा गया है, जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सारे मंडल जो है आपका इसमें पाए जाते हैं। चलिए, अब हम वायुमंडल को हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिएगा। सबसे पहले कुछ परत है, जिससे सबसे पहले नीची परत होगी आपका क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल हमको देखने के लिए मिल जाए। ये देखिए, ये पूरे मंडल हैं आपके इसी तरह से, आयन बहिर्मंडल तक चारों मंडलों का नाम लिख लीजिए। चलिए, तो वायुमंडल को देखिए हम दोबारा एक बार फिर पढ़ेंगे कि इसकी संगठन कैसी है, संरचना कैसी है। तो फिलहाल आज इसको यहीं तक ही रखते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।